हमारे भारत में एक ऐसा शिवलिंग हुआ करता था जो कि जमीन पर नहीं बल्कि हमेशा हवा में ही तैरता रहता था। मगर ये जानने से पहले अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वो शिवलिंग था गुजरात के सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग, जो कि असल में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था, जिसे खुद चंद्रदेव ने बनवाया था। और ये बाकी शिवलिंगों जैसा जमीन पर नहीं बल्कि हमेशा हवा में तैरता रहता था, जिसे देखने पर ऐसा लगता था मानो ये सच में किसी दूसरी दुनिया से लाया गया हो। कहते हैं कि उस समय इस मंदिर में इतना ज्यादा सोना चांदी था कि इस मंदिर की दीवारें तक भी सोने से बनी हुई थी। इसलिए इस मंदिर को करीब 17 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा, यहाँ तक कि इस मंदिर के दरवाजों को भी वो अपने साथ उखाड़ कर ले गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसी मंदिर में जस्ट बगल में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं, जिसके ऊपर पृथ्वी और एरो जैसी आकृति बनी हुई है, यानी कि बाण बना हुआ है। और इस पिलर के नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब है कि इस पिलर के बिल्कुल साउथ में दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल है। और अगर इस पिलर और साउथ पोल के बीच में एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाई जाए तो इन दोनों के बीच के रास्ते में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। और जब हमने वास्तव में इसे चेक किया तो सच में इनके बीच में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस समय ना ही इतनी खास टेक्नोलॉजी थी, ना ही लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज थी, लेकिन फिर भी वे लोग इतने आगे कैसे थे? क्योंकि ये पिलर अभी का नहीं, आज से लगभग 1500 साल पुराना यानी कि 6th सेंचुरी के आसपास का है। तो लगता है इसी कारण से हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता होगा। तो एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखे।